हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 की इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर 11 क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो जो एरिया सर्कल से संबंधित है जितना भी, तो वो एरिया उसको यहाँ पर हम इस इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखो, एरिया ऑफ सेक्टर एंड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इसमें आता है। तो ये एक सर्कल है मान लो, और ये यहाँ सेंटर ओ है, इसको ए बी से मिलाया गया है इधर। तो देखो ये जो बनता है ओ ए बी, यानी ओ ए बी भी बोल सकते हैं। पी लिखना थोड़ा आसान होता है क्योंकि ओ ए बी तो उधर भी आ सकता है ना, तो फिर ओ ए पी बी। तो ये जो एरिया बनता है ना, इसे सेक्टर बोलते हैं। ये माइनर सेक्टर होता है। जो बाकी का एरिया रह जाता है इधर ओ ए क्यू बी, इधर आता है, इधर से माप लें या ओ बी क्यू ए कर लें, तो वो जो एरिया होगा वो मेजर सेक्टर होगा। तो दोनों का ही सेक्टर बनते हैं, इसके हिस्से हैं, पार्ट है, सेक्टर है। तो ये ए ओ बी माइनर सेक्टर है, ओ ए पी बी तो माइनर सेक्टर है, ओ ए क्यू पी मेजर सेक्टर है। तो सेक्टर क्या होता है सर्कल का, देखिए तो पता चल ही गया, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है? द पोर्शन ऑफ ए सर्कल रीजन, द पोर्शन ऑफ ए सर्कल रीजन अनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई। तो जो दो रेडियाई हैं, ये दोनों रेडियाई हैं, वो ये भी आर है, ये भी आर है। तो दोनों रेडियाई के बीच में जो एरिया क्लोज किया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग आर्क एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, जो उससे आर्क है ए बी, ये ए बी आर्क में, और जो टू रेडियाई में एरिया इनक्लोज्ड है उसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल हो गया। तो देखो, इसमें माइनर सेक्टर है ये ओ ए पी बी, और ये मेजर सेक्टर है। तो अब बात करते हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये मान लो एक सर्कल, इसका सेंटर वो है, तो ये एरिया जो आर्क ए बी ये शो हो रही है, जो सेंटर में ये ए बी आर्क जो कवर कर रही है, इसको ए बी जो कवर कर रही है आर्क ए पी बी, तो इसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ए पी बी क्या है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल है, और ये माइनर सेगमेंट है। और जो ये है सारी ए क्यू बी, तो ये क्या है? मेजर सेगमेंट। उसका सेगमेंट है, उसमें एक सर्कल में से कुछ हिस्सा है, तो इस तरह जिसके सेंटर से जो इसकी आर्क बना रही है ए पी बी, इसकी जो ये बन रही है इसके साथ, तो ये एक सेगमेंट है। तो देखो बच्चों, सेगमेंट जिਵੇਂ ए बी मान लिया हमने कोर्ड है ना, ये ए बी तो एक कोर्ड है। ये जो कोड बना रही है एरिया इस आर्क के साथ ए पी बी के, तो ये जो है वो एरिया माइनर रीजन जो सेगमेंट है, इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो बाकी जो ए क्यू बी ये सभी नजर आ रहा है, ये शेडर जो है ये तो माइनर सेगमेंट है, और जो शेडर नहीं है एरिया सभी सर्कल का, वो मेजर सेगमेंट है। तो देखो, अब ये इस तरह सेगमेंट के बारे में तो हमें पता चल गया, ये माइनर है, ये मेजर है, इसकी डेफिनेशन पता चल गया। द पोर्शन ऑफ द सर्कल रीजन अनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड, द अनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ये कोड है ए बी, और ये ए पी बी आर्क है। तो इन दोनों के बीच जो एरिया अनक्लोज हुआ है उसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये जो क्या है, ये माइनर सेगमेंट है, और ये ऊपर मेजर सेगमेंट है। तो इसमें देखें, ये देख रहे हैं हम, शेडर रीजन जो ओ ए पी बी क्या है, एक माइनर सेक्टर है, और जो ए क्यू ओ ए क्यू बी जो है ये मेजर सेगमेंट है। तो इसी तरह हमारी ये सेक्टर है। तो ये देखें, इस तरह एक जो ए पी बी है, ये हमारा माइनर सेक्टर सेगमेंट है हमारी, और जो
ए क्यू बी है जो मेजर सेगमेंट है। तो देखो फिर दोबारा इसे देखते हैं। तो सेगमेंट क्या होती है? तो एरिया इनक्लोज्ड between the chord and the arc, the portion of the circular region enclosed between a chord and the corresponding arc, उसकी कोड के आगे जो कोरस्पॉन्डिंग उसकी आर्क है उसमें जो इनक्लोज होता है, जैसे शेडेड एरिया है तो इसे बोलते हैं एरिया सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो एरिया, इसी को इस तरह भी कर सकते हैं ना, ये कोड में इनक्लोज है जो इस आर्क के साथ, ए क्यू बी के साथ, तो ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो बच्चों अब आगे चलते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमें मिल गई है। तो अब हम क्या करते हैं, ये सर्कल लेते हैं, इसमें हमारा जो सेक्टर ए और बी है तो इसके जो रेडियस है, रेडियाई तो सेम ही होंगे, क्योंकि कोई भी सेंटर से अगर सर्कल की तरफ हमको लाइन खींच दें तो वो उसका रेडियस बन जाता है। तो ओ ए ओ बी जो इसके दोनों रेडियाई हैं, और ये एंगल जो बीच में बन रहा है इनके दोनों रेडियाई के बीच में, वो एंगल मान लें थीटा है। तो आर उसका रेडियस है। तो एंगल ऑफ सर्कट, एंगल ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी मान लो ये थीटा है, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो इस फार्मूले को याद रखेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए पी बी, ये एरिया क्या होगा, ये फार्मूला है हमारा थीटा बाई 360 इंटू जो एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाता है एरिया ऑफ द सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, वो तो हम चलो एंगल लेंगे, क्योंकि जब माइनर सेक्टर के एरिया निकालना है तो एंगल ये ले लेंगे, और जब मेजर का निकालना है तो ये एंगल ले लेंगे। ये एंगल क्या होता है, देखो आ थीटा है एंगल, यदि इफ देखे इफ एंगल ए ओ बी ए ओ या ए ओ बी पी ए ओ बी, तो देखो ए ओ बी ये देख ले, मान लो थीटा है, देन द एंगल ओ ए क्यू बी ये होगा 360 माइनस थीटा। तो जहाँ ऐसे बोलने जहाँ फिर लिख लेंगे 360 माइनस एंगल ए ओ बी, इसको एंगल कर देंगे तो ये किसका एंगल होगा, ये मेजर सेक्टर का होगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। ये मेजर सेक्टर का एंगल है, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर है, और ये एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसी के हिसाब से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप देखो जी सेगमेंट आ गई हमारा, ये सर्कल है, ये इसकी जो सेंटर के साथ एक माइनर सेगमेंट है ए पी बी, वो आर्क कोड ए पी ए बी और उसकी आर्क ए पी बी के बीच में जो इनक्लोज्ड है उसे हम बोलते हैं उसकी माइनर सेगमेंट बोलते हैं सर्कल की। तो देखो इसकी जो आर्क है, ये आर्क ए पी बी है, इसकी हमने लेंथ कैसे निकालनी है, तो ये फार्मूला भी है। आर्क देखिए, आर्क ऑफ है एक नंबर, तो ये फार्मूला एरिया ऑफ, दूसरा क्या होगा आर्क ऑफ है लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या है हमारी, आर्क इज ए पी बी, ए पी बी आर्क है। तो अब इसकी लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी, ये क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है, इसका सरकम वेरियंस है सर्कल का, सरकम वेरियंस से अगर थीटा को 360 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा लेंथ ऑफ आर्क आएगी। और जब इसको इसके सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा बाई 360 को, तो फिर वो उसका एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। तो ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूले ही हमारे
इन जो क्वेश्चन करने हैं हमने आगे उनमें काम आएंगे। तो एक हम ये भी करते हैं, एक और है। तो बच्चों ये एक सर्कल है, इसमें ये सेंटर है और ये एक इसकी सेगमेंट बन रही है ए पी बी। तो ए पी बी सेगमेंट है, ये कोड ए बी बना रही है, कोड ए बी है और ये आर के पी बी। कोड ए बी और आर के पी बी के बीच जो एरिया है, इतना जो हमने ये गुणा किया, इसको शेड किया है, तो ये एरिया जो है एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी है। तो इसका एरिया जब निकालना हो, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। देखो ये ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को कम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द सेगमेंट ए बी बी। तो देखो आगे इस तरह के सामने ये रेडियस है, ये सब है, तो इसको देखते रहना है। तो अब हमने जब देखो क्या करेंगे, अगर एक और बनाते हैं हम, ये इसके जरिए आप और समझते हैं। देखो ये एक सर्कल का सेंटर है, वो इसमें यहाँ और यहाँ जो बन रहे हैं, और ये हमारा ए बी है, इसको पी बोल लेंगे। तो ये क्या होगा, इस सेक्टर का एंगल थीटा है, ये दोनों आ रहे हैं, रेडियस है, सर्कल के रेडियस है। तो ये जो इस सेक्टर का एरिया, ये क्या है, माइनर सेक्टर। देखो ये फार्मूला भी है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू क्या होगा, देखो ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है थीटा बाई 360, तो इसका सीधा ही आ जाएगा थीटा और पाई आर स्क्वायर, सर्कल का स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो हमने निकाला, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये पहले भी हमने फार्मूला कर रखा है। एरिया नाउ देखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर कौन सा है, यहां क्यू लिख देंगे, क्यू, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर, मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, ओ ए क्यू बी, ये सेक्टर हुआ, ये वाला सेक्टर है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ द मेजर, जो मेजर जो कि बड़ा सेक्टर है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या बनेगा, ओ ए क्यू बी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस कर देंगे इस सर्कल के एरिया से एरिया ऑफ मेजर, क्योंकि टोटल सर्कल तो सब ये टोटल है, तो यहाँ में इसको जो माइनर सेक्टर है ये ओ ए पी बी, इसका एरिया माइनस कर देंगे सर्कल में से, तो मेजर एरिया का जो है मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। देखो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या हुई, ए क्यू बी, माइनस सेगमेंट क्या हुई, ए पी बी। ये यहाँ जो अगर मिला देंगे इसको, हम ऐसे कर देंगे तो ये हो गई, देखें ये हमारी माइनर सेगमेंट होगी। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट क्या होगी, ओ ए, देखो ए क्यू बी, ये नहीं बनेगी, ए ओ बी, ए ओ बी
जो है, जिसमें ये ट्रायंगल नहीं, ये सभी आ जाएगा ना, ए क्यू बी। तो ये ट्रायंगल तो बीच में, ये तो माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ए क्यू बी, ए क्यू बी। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। क्या करेंगे? माइनर सेगमेंट ए पी बी, इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमें एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का ए क्यू बी। और माइनर सेक्टर का तो, सेगमेंट का तो हमने एरिया निकाल ही लिया। माइनर सेगमेंट तो देखो जी, माइनर सेगमेंट तो हमने निकाला था क्या? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकाल देंगे तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगी। तो मेजर सेगमेंट सभी सर्कल के एरिया से जब ये माइनर सेक्टर का एरिया सेगमेंट का निकाल देंगे तो वो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो यही कुछ है बस इस इंट्रोडक्शन में, इसका ध्यान रखना है और आगे जो सम होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें